जब प्रधानमंत्री आए, ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री निकारे प्रधानमंत्री आए जो देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया, रोजगार के अवसर को खत्म कर दिया, तो बेरोजगार दिवस नहीं मनाएगा तो क्या मनाएगा? अब अर्नब गोस्वामी पागल हो गया है, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार। ये उस सड़क छाप कुत्ते की तरह है जो भोत भात का जूथा पत्तल चाटने का काम करता है। ये पत्तल चाट पत्रकार है, ये दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं। क्या औकात है अर्नब गोस्वामी की? ये तो भाजपा के आईटी सेल के कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, इसको बोलने की तमीज नहीं है। आप ऐसे को पत्रकार कहेंगे तो सड़क छाप कुत्तों को क्या कहेंगे? जाओ, कंगना का छज्जा आपको दिख रहा है, देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, वो नहीं दिख रहा है। देश की तमाम संपत्तियों को रेलवे में लिखा होता है कि सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना राष्ट्रद्रोह है, तो देश की संपत्तियों को बेच देना क्या राष्ट्रधर्म कहलाता है आपकी नजर में? दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के किस बेड पर है, किस अस्पताल में है, ये पता होता है, लेकिन इन दलालों को, चाटुकार पत्तल चाट पत्रकारों को यह नहीं पता होता है कि गलवान घाटी में चाइना कब आ गया। संदीप पात्रा भाजपा जैसी मदारियों का जो पार्टी है, उस मदारियों के समूह का एक बंदर है जो अपना खेल करतब दिखाता है। जो प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज हैं कि हम मुंह से बोल रहे हैं कि कहां से बोल रहे हैं, कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को अपने बात का भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री के क्या भरोसा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, कैसे आज इनका जन्मदिन आपने सेलिब्रेट किया, किस रूप से? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की हार्दिक बधाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के लेकर कई गलतफहमियां हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मतिथि 29 अगस्त 1949 है, जबकि परिवार के मुताबिक 17 सितंबर 1950 को जन्मदिन है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी जन्मदिन जो है 17 सितंबर 1950 है। मोदी जी 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के हैं, तो मोदी जी को बताना चाहिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि जो दस्तावेज हैं उसमें जन्मतिथि क्या है, आखिर क्या कारण है, जो अलग अलग जन्मदिन के पीछे का कारण क्या है, ये देश की जनता को, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। पंकज जी, आपकी सारी बात सही है, फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष आज प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस मना रही है, इस पे आप क्यों नहीं बोलते? तो इसको क्या रोजगार दिवस मनाया जाना चाहिए? जब प्रधानमंत्री आए, ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री निकारे प्रधानमंत्री आए जो देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया, रोजगार के अवसर को खत्म कर दिया, तो बेरोजगार दिवस नहीं मनाएगा तो क्या बनाएगा? इसको मंदी नहीं कहिएगा तो क्या बुलंदी कहिएगा? आप भी भाजपा की भाषा बोल रहे। आपने बेरोजगारी का ठेका प्रधानमंत्री पे फोड़ दिया, लेकिन आपको वो नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के प्रयास में तो लगे हुए हैं ना। ये कैसी आत्मनिर्भरता है भाई? ये जसोदाबेन जी की तरह बना के आप सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भरता है? आप क्या चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के साथ शादी करने वाला आदमी शादी कर छोड़ दे, ये आत्मनिर्भरता कहलाता है? क्या देश का प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती सरकारों ने जितनी संपत्ति बनाई सबको बेचकर कहते हैं प्रधानमंत्री जी घर बैठे कमाओ? कैसे भाई? तो घर ही बेच दो, ये क्या मतलब हुआ? आत्मनिर्भरता इसको कहेंगे आप? चलिए अब दूसरे मुद्दे पे बात कर लेते हैं जी। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था, आपको पता होगा, कल की खबर है, लेकिन अभी भी अर्नब गोस्वामी सुधरने का नाम नहीं ले, लगातार वही बदतमीजी, गाली गलौज, क्या कहेंगे, कब सुधरेंगे अर्नब गोस्वामी? देखिए, अर्नब गोस्वामी मानसिक दिवालियापन का शिकार है। अब अर्नब गोस्वामी पागल हो गया है, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, भाजपा सांसद, बीपीएल के मालिक राजीव शेखर के चैनल में काम करता है। ये उस सड़क छाप कुत्ते की तरह है जो भोत भात का जूथा पत्तल चाटने का काम करता है। ये पत्तल चाट पत्रकार है, ये दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं। इन दलों को यह नहीं मौका होता है कि देश में रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के पास भुखमरी की समस्या है इसकी बात करें। कौन है अर्नब गोस्वामी? एक पागल बेबरे को, शराबी को आप बड़ा पत्रकार कहते हैं? क्या औकात है अर्नब गोस्वामी की? ये तो भाजपा के आईटी सेल के कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, इसको बोलने की तमीज नहीं है। आप ऐसे को पत्रकार कहेंगे तो सड़क छाप कुत्तों को क्या कहेंगे? फिर आप शब्दों की मर्यादा ला रहे हैं। कैसे मर्यादा? देखिए, चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, बेईमान को बेईमान नहीं कहा जाएगा, बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कहा जाएगा, तो क्या उसको आप साधु संत कहेंगे? आपको उस समय नहीं दिखाता जब उद्धव ठाकरे जैसे मुख्यमंत्री को वो तुमताम करता है, संजय राउत जैसे सांसद को तुमताम करता है, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तुमताम कहता है? तो ये पत्रकार है या सड़क छाप आवारा कुत्ते की तरह है?
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को शर्मसार करने वाले ये पत्रकार हैं। किस हिसाब से इनको Y+ की सुरक्षा मिली है? सिर्फ भाजपा के IT सेल की तरह काम करने के लिए। जब संजय राउत हरामखोर जैसे सब एक महिला के लिए प्रयोग करते हैं तो आपकी आवाज नहीं निकलती है पंकज जी? आपकी आवाज निकलती है जब कुलदीप सेंगर बलात्कार कर रहा होता है, उसके परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा देता है। जब चिन्मयानंद बलात्कार कर रहा होता है तब आप पत्रकारों को क्या हो जाता है? हम तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको भी कहां उठा रहे? आपने इंसाफ दिलाया? आपने उन्नाव की बेटी को Y+ सुरक्षा दिलाई होती तो आज वो मरी नहीं होती, उसके परिवार के लोग मरे नहीं होते। जो आवाज उठाएंगे उनके घर को तोड़ दिया जाएगा, क्या यही ना? जो आवाज उठाएंगे माने छज्जा, कंगना का छज्जा आपको दिख रहा है। देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, वो नहीं दिख रहा है। देश की तमाम संपत्तियों को रेलवे में लिखा होता है कि सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना राष्ट्रद्रोह है, तो देश की संपत्तियों को बेच देना क्या राष्ट्रधर्म कहलाता है आपकी नजर में? पंकज जी, मीडिया का स्तर इतना नीचा क्यों गिर गया? क्या लगता है? देखिए, मीडिया का स्तर, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का, दलालों का, ये भोज भात में पत्तल चाटने वाले कुत्तों की तरह है कि कोई खा के बोटी फेंके, ये टूट पड़ते हैं। इनको अपनी मर्यादा का, इनको अपने जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड का थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है। नहीं तो देश में माँ बहनों की इज्जत आबरू जो लूटती जा रही है उसके लिए सरकार से सवाल किया जाता। जो हमारे देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं उसके लिए सवाल पूछा जाता। जब देश के सरहदों पर इस तरह की तमाम घटनाएं होती है और सरकार चुप होती है। देखिए, बात बताइए, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के किस बेड पर है, किस अस्पताल में है, ये पता होता है, लेकिन इन दलालों को, चाटुकार पत्तल चाट पत्रकारों को यह नहीं पता होता है कि गलवान घाटी में चाइना कब आ गया। ये नहीं पता होता है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इन पत्रकारों को। पंकज जी, आपने युवा शब्द का इस्तेमाल किया, युवा की परिभाषा बताई, काफी अच्छा लगा। लेकिन वही युवा राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी को संबित पात्रा पिट्ठू शब्द का आज प्रयोग किया लाइव डिबेट में, क्या कहेंगे? कौन है संदीप पात्रा? मुफ्त का खाने वाला हरामखोर। जब GSPC में 20,000 रुपये का घोटाला के चक्कर में गौतम अडानी को बचाने के लिए भाजपा की सरकार RBI के खिलाफ कोर्ट में खड़ी होती है, वो वही गोबर पात्रा हराम का 27 लाख रुपया का पैकेज लेता है, ONGC में डायरेक्टर बनता है और ONGC को डुबाने लगता है। वो वही गोबर पात्रा जब नोटबंदी के दौरान 66.5 लाख रुपए, 500 और 1000 रुपये के नोट जमा हुए थे, ये नोट कहाँ से आए? कौन है संदीप पात्रा? संदीप पात्रा भाजपा जैसी मदारियों का जो पार्टी है उस मदारियों के समूह का एक बंदर है जो अपना खेल करतब दिखाता है, सारे दिन नफरत फैलाता है। उसको इस एवज में मकान दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। संदीप पात्रा कोई देश का मालिक है क्या? पंकज जी, आखिरी सवाल ले लीजिए। आखिरी सवाल हमारा ये है कि बॉलीवुड के 3 मशहूर खान हैं, आप भी जानते हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर खान। जिस तरीके से सुशांत मामले में इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से उन पे आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं पे डिबेट कर रहे हैं, क्या वो TRP के लिए किया जा रहा है या एक और मामला है? एक बात बताइए, पुलवामा की घटना हुई, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, वो कार किसकी थी? जिसमें 300 किलो RDX था, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को? उसकी कोई चिंता नहीं है। इतने छात्र बेरोजगार मारे जा रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। देश के मजदूर पैदल चलने को मजबूर थे, उनकी हवाई चप्पल तक छीन ली गई, कोई बैल बन के चल रहा था। आपको उसकी चिंता नहीं है। उसकी गिनती न सरकार को है, न देश के मीडिया के पत्रकारों को है। वाह, JNU में, जामिया में कितने कंडोम प्रयोग होते हैं उसकी गिनती हो जाती है, लेकिन देश के मजदूरों के बारे में चिंता नहीं है। देश में कितने लोगों की हत्या हुई, बलात्कार हुए, अपहरण हुए, उसकी कोई चिंता नहीं। वाह, मजदूरों की बात की, बिहार में चुनाव है, क्या वो मजदूर वो अपना दुख दर्द याद रहेगा या भूल जाएंगे चुनाव के बाद? कैसे भूल जाएंगे? वो दिन भूलेंगे जो 55 डिग्री सेल्सियस में पैदल नंगे पांव चल रहे थे, जो दाने दाने को मोहताज थे। प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी के लोग व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में मशगूल थे। 23 मार्च तक इन्होंने कोरोना शब्द का जिक्र नहीं किया। जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी लिट्टी चोखा कर बिहारियों को अपमान कर रहे थे। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी जी भिखारी समझते हैं, कहते हैं छठ पूजा तक भाइयों एवं बहनों 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। नरेंद्र मोदी जी, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार देवताओं की धरती है। कैसे आदमी सवाल भूल सकता है? जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी, उसमें 20 रुपये भी उन मजदूरों को नहीं मिला।
जो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए की बोली लगा के आए थे, ये घोषणावीर प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, फेल्योर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, निकम्मे निकारे निठल्ले प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज हैं कि हम मुंह से बोल रहे हैं कि कहां से बोल रहे हैं, कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को अपने बात का भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री के क्या भरोसा है। चलिए पंकज जी, धन्यवाद बातचीत के लिए।